ने तकरीबन 1.5 दर्जन इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस खोल देता हूँ, रॉयटर्स से लेके ह्यूस्टन क्रॉनिकल तक, ऑस्ट्रेलियन एबीसी से लेकर How much does it take? दी economist.co.uk कितने पैसे तक लगते हैं एक हेडलाइन पब्लिश कराने के? एक हेडलाइन आप अपने फेवर में भी पब्लिश करा हम लेते। ये वाली लो लाइफ हरकतें करना नहीं चाहते। एक हम हेडलाइन actual काम कर रहे हैं। एक हेडलाइन एनालिसिस की नहीं है। हैं। एक हेडलाइन है 240 अरेस्ट की, एक हेडलाइन है 1000 अरेस्ट की। तो हुई नहीं है। हेडलाइन से क्या होता है? आप रॉयटर्स को सू करें, आप इंडिपेंडेंट को सू करें, तो अरेस्ट ही नहीं, आप बीबीसी को डार की अरेस्ट की आपने खबर चला दी। आप बीबीसी को सू करें ना। देखें, आप गवर्नमेंट हैं, अगर वो आपके नाक के नीचे इस मुल्क में ऑपरेट करते हुए झूठ बोल रहे हैं, आप यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया ने गैंग अप होकर प्रोपेगेंडा किया है, पैसे पकड़कर उनके यहाँ पर दफातर मौजूद हैं। ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि उनका कोई एजेंडा है। अच्छा, उनके यहाँ पर दफातर मौजूद हैं। ईसा, टॉपिक से मुतालिक ये सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 की डेट दे चुकी है। 14 को कुछ बड़ा हो सकता है या जो फैक्टर्स हम अभी यहाँ पे बैठ के गिन रहे हैं, इन्हीं की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से फ्लॉप शो के साथ ही वापस आएगी और ये सिर्फ एक बहस मुबाहिसा है हेडलाइंस में रहने के लिए ही नहीं। देखिए, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ अप्रैल 2000 बल्कि मार्च 2022 से एजुटेशन में है और एक दिन ऐसा है इस वक्त के दौरान जिस दिन उनके सपोर्टर्स की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इस 3.5 साल में एक ही मर्तबा है कि वो बाहर निकले थे। वो उस दिन बाहर निकले थे जिस दिन बाहर निकलने की इजाज़त थी, वो था 8 फरवरी, क्योंकि 8 फरवरी को मुल्क में इलेक्शन था और लोगों के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ था कि जो PMLN के कैंप के सामने खड़े होकर वोट की पर्ची बनवा रहा है उसने अंदर जाके वोट किसको डालना है। तो उस दिन तो लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले थे। 14 अगस्त को नहीं, 14 अगस्त को भी इजाजत तो होगी लोगों को बाहर निकलने की। अब अगर कोई तहरीक इंसाफ का झंडा बाहर निकलेगा तो उसके साथ क्या होता है तो हम अभी गैस नहीं कर सकते। उसके बारे में हुकूमत हमें बता सकती है, उसमें तो हुकूमत कहती है कि लेकिन अब आज तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। बाय द वे, I'll be ruthless. इट इज वेरी, आई विश मैं, अगर आप मुझसे मेरी जाती ख्वाहिश पूछें तो मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान पे हमला करने वाले हर शख्स के साथ रूथलेस होना चाहिए, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट की, हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है और वो हमारी पार्टी, हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा पाकिस्तान को पहले रखा है। हमने अपनी सियासत, अपना पर्सनल एजेंडा, अपना वोट बैंक गवा के ये कहा कि जी पाकिस्तान के मफाद में जो चीजें हम वो डिसीजंस लेंगे। 2050 We didn't do this कि हमने IMF का मुआहदा तोड़ दिया। नहीं, IMF का मुआहदा आपने इसीलिए तोड़ा। आज 2050 अरब की पेट्रोलियम सेक्टर में बेज़ाब्तियों की खबर चल रही है। इसीलिए 2000 अरब की करप्शन के किस्से ज़बान ज़देआम हैं। 2000 अरब की बात कर रहे हैं, 2 लाख अरब की बेज़ाब्तियां जो इमरान खान साहब के टाइम में हुई, जो 290 मिलियन पाउंड हुआ, जो सारा कुछ हुआ, वो कहाँ गया? बात ये है कि अगर कुछ आता है एंड इफ इट्स इन्वेस्टिगेटेड, आप ये भी तो देखें ना कि कितने लोग इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, कितने लोगों के बड़े डिफेंड एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर हमें ये बता रहे हैं कि इनके नाक के नीचे ऑपरेट करने वाली ब्यूरोक्रेसी आधी से ज्यादा जायदादें खरीद चुकी है पुर्तगाल में और वो अपनी शहरियत लेने के प्रोसेस में है। तो वो इतनी दूध और शहद की नहरें बहाई हैं। ये इन्वेस्टिगेशंस होंगी ना, ये देखें, दिस इज समबडीज ऑब्जर्वेशन, ये उनकी एक ओपिनियन है, उनको ये इन्फॉर्मेशन आई। वो अगर उन्होंने इतनी बात लिखी तो वो ये भी कह सकते थे कि उन सारों को आप जो है डिस्क्वालीफाई कर दें, निकाल दें, नौकरियों से निकाल दें, ट्रायल कर दें, जेल भेज दें ना। उन्होंने ये कहा मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन ट्वीट कर दी। अब इसके ऊपर इदारों का, एजेंसीज का, जुडिशरी का एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप किसी को सजा नहीं दे सकते। टेक्निकली एक 25 करोड़ की आवाम का मुल्क, जी, एक पोटेंट न्यूक्लियर पावर, यस, उसके वजीर दिफा प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरे या तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट शख्स होता है इस मुल्क में, और वो हमें ये बता रहे हैं कि बाकी भी बताइएगा सारी की सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अरबों खरबों खा जाती है और उनको अफसोस और मलाल इस बात का है कि हमारे हिस्से में बचा कुछ आता है। ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट है। देखिए, एक दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। इस पे मुलाकात भी हुई आज। नहीं, मैं आपको उस पे भी बहुत सी बहस मुबाहिसा हो रहा है। कह रही हूँ कि मैं, लेट मी क्लैरिफाई, दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। अब एक ये तरीका है कि मैं ये कहूँ कि लेट्स लुक एट इट विद अनदर आई। यस, 100%। देखिए, बात ये है कि एक बेज़ाब्ती हुई, आपने कहा कि जी ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जी उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आई है, उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट की। इसका मतलब ये है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ओपननेस शो कर रहे हैं कि जी ये कोई चीज गलत हुई, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट एक्शन भी लेगी, इन्वेस्टिगेशन भी करेगी, सारा कुछ करेगी।
नहीं, ये तो देखिए ये चीजें इन्वेस्टिगेशन के बगैर Property नहीं खरीद के- व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड देयर इज अ ड्यू प्रोसेस फॉर एवरीथिंग.